मैं कौन हूँ? आखिर इस घर में मेरी भूमिका क्या है? हे भगवान, हे ईश्वर, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ जो आपने मुझे एक परिवार का आधार बनने का अवसर दिया। आपका धन्यवाद जो आपने मुझे इस घर को स्नेह और अपनापन देने की ताकत दी। यह समय मेरा अपना है। मेरी आत्मा से जुड़ने का। मैं आराम से बैठी हूँ, अपने आसपास की सभी चिंताओं को भुलाकर अपने भीतर झांक रही हूँ। अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस ले रही हूँ। मेरी सांसों की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है। मैं इस पल को महसूस कर रही हूँ। हर सांस के साथ मैं अपने अंदर की नकारात्मकता को बाहर निकाल रही हूँ। हर सांस के साथ मैं अपने भीतर की ऊर्जा को बढ़ा रही हूँ। यह पल मेरे दिल और दिमाग को सुकून देने के लिए है। आज मैं अपने आप से ईमानदारी से बात करूँगी। अब मैं महसूस कर रही हूँ कि मेरा मन शांत हो रहा है। मेरी सोच और समझ स्पष्ट हो रही है। यह पल सिर्फ मेरा है। आज मैं अपने रिश्तों को और मजबूत करने के लिए नई ऊर्जा से भर रही हूँ। हे ईश्वर, आपने मुझे कितना खूबसूरत जीवन दिया है। आपने मुझे ऐसा परिवार दिया है जहाँ हमेशा मुझे आदर और प्यार मिला। मुझे ऐसा बेटा दिया जो मेरे जीवन का गर्व है। मुझे एक ऐसी बहू मिली जिसने मेरे बेटे का साथ दिया और इस घर को अपना मानकर इसे संभाला। मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसी बहू मिली। उसके आने से घर में नई खुशियाँ और एक नई ऊर्जा आई है। हे भगवान, मैं इन सब के लिए आपकी आभारी हूँ। अक्सर मैं अपनी बहू के बारे में सोचती हूँ। एक ऐसी लड़की जिसने अपने घर परिवार को छोड़कर मेरे बेटे और इस घर को चुना और नई शुरुआत की। उसने इस घर को अपनाया जैसे यह उसका अपना घर हो। हाँ, कभी कभी छोटी मोटी गलतफहमियाँ होती है, लेकिन मैं यह समझती हूँ कि वह भी एक इंसान है जो नए माहौल में खुद को ढालने की कोशिश
कर रही है। मुझे खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं उसे पूरी तरह से समझती हूँ? क्या मैं उसे वो स्नेह और सम्मान देती हूँ जिसकी वह हकदार है? शायद नहीं, क्योंकि कई बार मैं उसकी बातों को माँ की नज़र से देखने की कोशिश नहीं करती। दरअसल मुझे उसे अपनी बेटी समझना होगा और माँ की नज़र से देखना होगा। आज मैं अपने आप से वादा करती हूँ कि मैं अपने बहू को समझने की कोशिश करूँगी। मैं उसे अपनी बेटी की तरह प्यार और समर्थन दूंगी। मैं उसके हर प्रयास की सराहना करूंगी, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। मैं उसे यह महसूस कराऊंगी कि यह घर केवल उसका ससुराल नहीं, बल्कि उसका अपना परिवार है। कभी कभी मुझे लगता है कि मैंने अपने जीवन में कितनी भूमिकाएं निभाई है। एक बेटी, एक बहन, एक पत्नी, एक माँ और अब एक सास। हर भूमिका ने मुझे कुछ नया सिखाया है, लेकिन सास की भूमिका सबसे अनोखी है, क्योंकि इसमें मुझे अपने अनुभवों से अपने रिश्तों को संवारना है। मुझे लगता है कि यदि मैं अपने बहू के साथ एक दोस्ताना रिश्ता बना लूं, तो यह हमारे परिवार को और मजबूत बना सकता है। मुझे उसके साथ प्यार से बातें करनी चाहिए, उसकी चिंताओं को सुनना चाहिए और उसे यह एहसास दिलाना चाहिए कि मैं हमेशा उसके साथ हूँ। भगवान, आज मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मुझे एक अच्छी सास बनने की समझ और धैर्य दे। मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं अपने रिश्तों में मिठास घोल सकूं और हर सदस्य को खुशी दे सकूं। यह घर केवल ईंटों और दीवारों से नहीं बना, बल्कि प्यार, विश्वास और अपनेपन से बना है। यह मेरा कर्तव्य है कि मैं हर सदस्य को जोड़ने का काम करूं और इस घर को और भी खुशहाल बनाऊं। आज मैंने अपने आप से वादा किया है कि मैं अपनी बहू को वो सम्मान और प्यार दूं जिसकी वो हकदार है। मैं उसके साथ एक ऐसा रिश्ता बनाऊंगी जिसमें प्यार, विश्वास और समझदारी हो। मैं उसकी गलतियों को माफ़ करूंगी और उसे सिखाने के बजाय उसकी सीखने की प्रक्रिया में साथ दूंगी। आज मैंने यह महसूस किया है कि परिवार का हर सदस्य अपनी भूमिका निभा रहा है। यदि हम सभी एक दूसरे के प्रति स्नेह और समझदारी दिखाए, तो हमारा परिवार हमेशा खुशहाल रहेगा। मुझे यह भी समझना होगा कि मेरी बहू भी इस घर की नींव का हिस्सा है। उसकी खुशी ही इस परिवार की खुशी है। आज मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वह मुझे इतनी समझ और धैर्य दे कि मैं अपने रिश्तों को मजबूत कर सकूं। आज जब मैं अपनी बहू को देखती हूँ,
तो मुझे लगता है कि उसके संघर्ष कितने बड़े रहे होंगे। एक नई संस्कृति, नए लोग और एक नया माहौल, इन सब के बावजूद उसने खुद को यहाँ की रीतियों और रिश्तों में ढाल लिया। यह केवल उसका कर्तव्य नहीं था, यह उसका प्यार और अपनापन था जो उसने इस घर को दिया। मैं अपने आप से यह पूछती हूँ कि क्या मैंने कभी उसकी इस मेहनत की सराहना की है? कई बार मैं अपने अनुभवों और विचारों के चलते उसकी भावनाओं को समझ नहीं पाती, पर अब मैं उसे उसकी हर छोटी कोशिश के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे वह दृष्टि दे जिससे मैं उसकी ज़रूरतों और इच्छाओं को बेहतर समझ सकूं। मैं उसे एक बेटी की तरह प्यार कर सकूं और उसकी हर खुशी का हिस्सा बन सकूं। मुझे इतना धैर्य दे कि मैं अपने शब्दों से उसे प्रेरित कर सकूं और उसकी हर मुस्कान की वजह बन सकूं। अब मैं गहरी सांस ले रही हूँ और धीरे धीरे छोड़ रही हूँ। मैं महसूस कर रही हूँ कि मेरे भीतर एक नई ऊर्जा और शांति आ रही है। आज का यह दिन मेरे और मेरे परिवार के लिए एक नई शुरुआत है। धन्यवाद भगवान, मुझे यह एहसास करने के लिए कि परिवार का हर रिश्ता अनमोल है। शुक्रिया भगवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।